पिंडरा तहसील का एक मामला है। भूमिहीन व्यक्ति को जिस तरीके से पूर्व प्रधान ने इनको लेकर बहुत सारी मुसीबत में डाल दिया है। आइए सीधे तौर पर इनसे बात करते हैं कि पूरा प्रकरण क्या है। ये बताइए, आपका क्या नाम है? रमेश कुमार गौड़। कहाँ घर है आपका? हमारा घर गजापुर पायकपुर मौजा है। हाँ, ये बताइए क्या दिक्कत आ गई है? दिक्कत आ गई है कि हमारा घर था, तो हमारे घर में जो प्रधान थे, इसके बाद हमारा घर के ऊपर उसने हमको भूमिहीन है, हमको आवंटन भी नहीं किए हैं। इसके बाद घर हमारा पोखरी में लगा करके हमारे ऊपर 122 भी मुकदमा चालू कर दिए हैं। 5,76,000 हमको जुर्माना लगाया गया है। इसके बाद हमारे पास उतनी औकात थी नहीं, हमको आवंटन दूसरे को किए थे। 3 आदमी को आवंटन किए थे, लेकिन हमको आवंटन भी नहीं किए। पैसा लेकर के कुछ बोले तो हमारे पास पैसा था नहीं। भाई भूमिहीन आदमी, कमाते खाते वाले, नहीं हो पाया, नहीं दे पाए हम। और इसके बाद में यही है हमारा निवेदन कि हमारी जांच फिर से किया जाए। हम भूमिहीन, हम 322 अथुए में हैं, 322 आबादी में हैं, लेकिन उसने 321 जल खाता है, उसमें लगा करके हमको अथुआ कर दिए हैं। अच्छा, ये बताइए वर्तमान प्रधान की स्थिति क्या है? वर्तमान प्रधान ठीक है हमारे अथवा से। हमारा मुकदमा जो लगा है, हमारे मुकदमे पर भी अपना लेटर पैड पर उसने साइन करके दिया है कि भूमिहीन है, और लेखपाल भी उस पर लगाया है अपना रिपोर्ट कि भूमिहीन आदमी है, हमारे मुकदमे पर लगा है। तो ये बताइए कि नापी उपी क्यों नहीं करवाए? नापी उपी जब करवाने के लिए मैं दरखास्त जब डाला था, नापी करने था, हवाई फायर में कुछ दबंग आदमी ऐसे रहते हैं कि नापी उन लोगों को करने नहीं देते, पैसा लेते या नहीं लेते हम तो देखते नहीं हैं। हमारा नाम भी उसमें जो नापी करने आए थे, हमारा नाम भी तो साइन भी नहीं किए हैं। नापी सही हुआ नहीं तो हम साइन भी नहीं किए, नाप करते ही नहीं सही। पिंडरा तहसील पे जाकर अपनी बातें नहीं कहे एसडीएम से? कहते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मजबूरी है, नहीं सुनते। हम पढ़ा लिखा तो है नहीं, इसके लिए हमारे समझ में कुछ नहीं आता था। हम गरीब आदमी है, कहाँ पे इतना कर पाऊँगा। इसके लिए व्यवस्था देख करके हमारी मैडम जी से बोलिएगा कि हमारा न्याय कर सकते हैं। परिवार में कौन कौन लोग हैं? हमारे परिवार में 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, एक माता जी हैं जिसके नाम से हमारा आवास में मैं रहता हूँ। सरकारी आवास बना है हमारे पर। सरकारी आवास बना है? हाँ। जब सरकारी आवास बन गया है तो फिर कहाँ से दिक्कत आ गई आपको? अब ये तो आगे वाले प्रधान किए थे, और पीछे वाला प्रधान इसके बाद जो है उसने क्या कर दिया कि हमारे ऊपर 22 मुकदमा चल रहे, बोल दिए कि पोखरी में है आपका। तो हमने नाप करवा, नाप करने की कोई उसमें उचित नाप करने वाले आते ही नहीं। आते हैं तो कोई दबंग आदमी रहते हैं, सब बोल देते हैं कि यहाँ पे ऐसे है वैसे है, कर चले जाते हैं, नाप नहीं सही करते हैं। शासन से क्या कहना चाहेंगे, जो यहाँ के अधिकारी हैं उन लोगों से? इन लोगों से कहना चाहेंगे, हमारा निवेदन है कि हमारा काम जो करे हमारे हक के लिए करे, उचित कार्रवाई करे कि हमको तकलीफ़ ना हो पाए। सही अगर है भाई, अगर होगा तो ठीक है, अगर हम जल खाते में अगर हैं तो ठीक है, उसको गिरवा दीजिएगा। हमको ज़मीन, कोई भूमिहीन आदमी है कि हमको कोई कहीं बसा दे, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो ये रमेश गौड़ हैं, जिस तरीके से भूमिहीन अपने आप को बता रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान लगातार इनकी मदद तो ज़रूर करें, लेकिन जो पूर्व प्रधान है इनको लगातार मुसीबत में डाल दिए हैं। लगातार आला अधिकारियों से मिलने के बावजूद भी इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं और उच्च अधिकारियों से भी निवेदन भी कर रहे हैं, आग्रह भी कर रहे हैं कि अगर जिस तरीके से अगर नापी हो, अगर उस नापी में अगर मेरी ज़मीन अगर चली जाती है तो गिरवा दें और हमें कहीं ज़मीन आवंटन कर दें। ये तो वक्त ही बताएगा कि वहाँ के प्रधान और पिंडरा के अधिकारी इनके लिए, रमेश जी के लिए क्या करते हैं। देखना दिलचस्प होगा। तुम्हारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।